सुप्रभात दोस्तों, प्यारे बच्चों। कल मैंने आपको ईमेल कैसे लिखा जाता है, इसका क्या फॉर्मेट है और किस तरह से लिखा जाता है बताया। आप जानते हो कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना आप अभ्यास कर सकते हो उतना आप अच्छा लिख सकते हो। और कल ही मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन से हम अभ्यास करेंगे। तो आज मैं आपके सामने एक प्रश्न लेके आया, उस प्रश्न को हम मिलकर सॉल्व करेंगे। तो आइए देखिए ब्लैक बोर्ड पे ईमेल राइटिंग। और ये ईमेल मैं फॉर्मल ईमेल की बात कर रहा हूँ, जो किसी अधिकारी को लिखा जाता है, जो किसी प्रिंसिपल को लिखा जाता है। एक क्वेश्चन जो आपके सामने पुटअप कर रहा हूं मैं, सभी यहाँ देखिए। राइट एन ईमेल टू द एडिटर ऑफ राजस्थान पत्रिका रिक्वेस्टिंग हिम टू पब्लिश अ शॉर्ट नोट अबाउट कोरोना वायरस। यू आर सिया सेवक, सीनियर टीचर इंग्लिश, पोस्टेड एट कल्याण। क्वेश्चन ये साफ कह रहा है कि ईमेल किसको लिखना है, कौन लिख रहा है और किसके बारे में लिख रहा है। प्यारे बच्चों, इसमें सारी चीजें इस क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। सर्वप्रथम मैं आपको ईमेल के फॉर्मेट की तरफ ले जाऊंगा कि फॉर्मल ईमेल। ये फॉर्मेट पूरा कल आपको बता दिया गया था और आज फिर मैं ईमेल को लिख रहा हूं। ईमेल लिखने के लिए सबसे पहले आपको फ्रॉम, और फ्रॉम में sender@gmail.com लिखा था। सेंडर का मतलब होता है भेजने वाले की ईमेल आईडी, और यहां पर भेजने वाला कौन है इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। आपको पता है कि राइट एन ईमेल टू का मतलब सामने वाला होता है जिसको आप भेज रहे हो, लेकिन यहाँ भेजने वाला कौन हो सकता है? यू आर सिया सेवक, सीनियर टीचर इंग्लिश, पोस्टेड एट कल्याण। तो यहाँ भेजने वाला सिया सेवक है। तो जब भी ईमेल लिखना है, ईमेल लिखते समय आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि नाम, जो भी नाम लिखा जाता है उसमें पहले स्मॉल लेटर में उसका नाम आएगा, फिर नंबर 1 2 3 4, डेट ऑफ बर्थ लिखो या फिर डेट ऑफ बर्थ का ईयर लिखो, या कोई सेकंड कोड आप लिख सकते हो। @gmail.com आपको पहले से नहीं लिख के दिया। तो इस ईमेल को लिखते समय नाम आ जाएगा सिया सेवक, लेकिन ध्यान रखिए सिया सेवक के नाम में उसके सारे लेटर क्या आएंगे? स्मॉल। फिर कोई डिजिट आप ले लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 लिया है, आप कोई और भी ले सकते हैं। @gmail.com ये पूर्व में आपको दिया हुआ है, खाली इसी को करना। तो भेजने वाले का ईमेल यहां लिखा जाता है। भेजने वाला कौन है? सिया सेवक। सेकंड है टू का मतलब होता है सामने वाला, और सामने वाला कौन है? एडिटर ऑफ राजस्थान पत्रिका। एडिटर को बोलते हैं अपन संपादक, और संपादक किसी न्यूज पेपर का होता है, और यहाँ न्यूज पेपर कौन सा है? राजस्थान पत्रिका। प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर टू में किसका आएगा? राजस्थान पत्रिका का जो एडिटर है उसकी ईमेल आईडी, और बाकी का ये पूर्व में आपको दिया हुआ है। इसलिए आपको ध्यान किस बात का रखना है? खाली एडिटर राजस्थान पत्रिका। कुछ बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं कि इस ऑफ को भी ईमेल में लिख देते हैं। उस ऑफ को लिखना नहीं है। क्या लिखा? एडिटर राजस्थान पत्रिका। एडिटर का ए कैपिटल, डी कैपिटल, सॉरी स्मॉल, सारे लेटर स्मॉल में लिखना है, कैपिटल कोई आएगा नहीं। तो आप समझ चुके हैं कि ईमेल आईडी बनानी है तो नेम स्मॉल लेटर्स में आएंगे, फिर कुछ डिजिट्स लेना है, और @gmail.com आपको पहले से दिया हुआ क्वेश्चन में मिलेगा। दूसरी बात, थर्ड पॉइंट आपका था सीसी। इसकी फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी। जब आप इस मेल को किसी अन्य व्यक्ति को भेजना चाह रहे हो तो उस व्यक्ति की ईमेल आईडी लिखनी पड़ती है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, आपने को नहीं भेजना है, तो यहाँ पर डैश करके इस कॉलम को आपको छोड़ देना है। अगली बात आ रही है डेट। जिस दिन आप ईमेल लिख रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन ईमेल सेंड करने में आपको डेट लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन एग्जाम में ऑफलाइन मोड पे होता है, इसलिए डेट लिखनी पड़ती है। आज 17 जुलाई है, इसलिए मैं डेट या 17 जुलाई 2020 लिख रहा हूँ। तो डेट लिखते समय पहले डेट आएगी, फिर मंथ आएगा और फिर ईयर आएगा। सेम है, अगर आप इसको दूसरे में लिखना चाह रहे हो तो पहले मंथ, फिर डेट और फिर ईयर। अब इस तरह से कभी ना लिखे 17/7/2020, इस तरह से आप ना लिखे, इट्स अ रॉन्ग मेथड। तो डेट को लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अगला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट भी आपको प्रश्न में दिया हुआ मिलेगा। ये देखिए क्वेश्चन, ईमेल लिखना है एडिटर को, इसके बाद निवेदन करना है टू पब्लिश अ शॉर्ट नोट अबाउट कोरोना अवेयरनेस। तो क्वेश्चन भी सब्जेक्ट में दिया हुआ है, क्या होना चाहिए? इसके बाद लिखना है कोरोना अवेयरनेस के बारे में, और यहाँ पर क्या है? टू पब्लिश अ शॉर्ट नोट अबाउट कोरोना अवेयरनेस। सब्जेक्ट छोटा होना चाहिए, पहला जो वर्ड है उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, फुल स्टॉप होना चाहिए। इस सब्जेक्ट को और भी छोटा लिख सकते हैं, अबाउट कोरोना अवेयरनेस। दैट इज अ गुड मेथड। ये हो गया सब्जेक्ट। तो सारी चीजें बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इट्स अ हेडर पार्ट।
और हेडर पार्ट का सारा मैटर आपको क्वेश्चन में मिलेगा। एक बात ध्यान रखना कि जब भी ईमेल आईडी क्वेश्चन में नहीं दी है तो अपने हिसाब से बनाकर लिखनी है, और दी हुई है तो वही लिखनी है, ये बच्चे ध्यान रखें। सेकेंड पार्ट जो मेन बॉडी पार्ट होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये ज्यादा मार्क्स का भी होता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है सैल्यूटेशन, संबोधन हिंदी में कहते हैं, और यहाँ पर एडिटर को लिख रहे हैं इसलिए यहाँ पे क्या आया, सर। सर के बाद कोमा नहीं करना है। इसके बाद एडिटर को लिखने के लिए कुछ लाइन है जो यहाँ तक कॉमन चल रही है, जिसको पढ़ रहा हूँ। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टेड न्यूज़पेपर राजस्थान पत्रिका, अंडरलाइन करें, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स। यहां तक की जो लाइन है, जब भी आप एडिटर को ईमेल लिख रहे हो कॉमन चलेगी, सेम एज यहां ऐसे ही लिखनी है। फिर इसके बाद आपको सब्जेक्ट लिख देना है, ये पूरा सब्जेक्ट है उसको अंडरलाइन करना है, ये आपको ध्यान रखना है। टूवर्ड्स के बाद आईएनजी लिखती है पब्लिशिंग अ शॉर्ट नोट अबाउट कोरोना अवेयरनेस, तो यहां पर सेम लाइन, इसके बाद सब्जेक्ट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही यहां लिखना है। इस सब्जेक्ट को शॉर्ट में टुवर्ड्स अबाउट कोरोना अवेयरनेस भी लिख सकते हो, टुवर्ड्स कोरोना अवेयरनेस भी आप लिख सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन। ये बात आपका पहला पार्ट जो कहलाता है इंट्रोडक्शन, मैंने आपको बताया था कि जब भी मेन बॉडी पार्ट है, ये पूरा मेन बॉडी लाइक एज आंसर, ये हेडर पार्ट ये हो गया, ये पूरा मेन बॉडी। तो ये जो मेन बॉडी का पार्ट है इसको तीन स्ट्रक्चर बढ़ता है, इंट्रोडक्शन, डिटेल्ड मैटर एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में यही चीज आती है, यहां से लेकर के सब्जेक्ट में इंक्लूड करना, ये पूरा पार्ट कहलाता है इंट्रोडक्शन। ये सबके लिए कॉमन चलेगा जब आप एडिटर को लिखेंगे। सेकंड पॉइंट आ रहा है डिटेल्ड मैटर, कोरोना के बारे में लिख रहे हैं, कोरोना जागरूकता के बारे में लिख रहे हैं, तो उसका डिटेल्ड मैटर क्या होना चाहिए कि कोरोना अवेयरनेस के लिए सकते कि कोरोना एक भयंकर वायरस है, ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, इसके सिम्टम्स सर्दी जुकाम बुखार खांसी रहता है, और आप कह सकते हो कि इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है, इसलिए हमें जागरूक होना जरूरी है। अब जागरूक होने के लिए क्या है, हाथों को साबुन से बार बार धोना चाहिए, बाहर से कोई चीज लाते हो तो उस चीज को भी आपको अच्छी तरह से धो करके गर्म करके खाना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए जब आप भीड़ में जा रहे हो, और बहुत सी ऐसी चीजें जिसको अपन को केयर करना, गवर्नमेंट भी गाइडलाइन दे रही है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कोरोना इज अ डेंजरस वायरस डिजीज, ये बहुत ही भयंकर वायरस की बीमारी है, यह मेन वायरस है। द सिम्टम्स ऑफ दिस वायरस आर कफ, कोल्ड एंड फीवर, इसके मुख्य सिंपल क्या है, खांसी, जुकाम और बुखार है। Although the vaccine has not been discovered yet, अभी तक इसकी वैक्सीन बनी नहीं है, बट ओनली अवेयरनेस कैन सेव अस, लेकिन हमारी जागरूकता हमें बचा सकती है, हमें जागरूक होना पड़ेगा तभी हम उससे बच सकते हैं। Although, okay, so we must follow the guidelines of corona awareness test, इसलिए हमें कोरोना की कुछ गाइडलाइंस, कुछ पॉइंट्स उसको फॉलो करना पड़ेगा। कुछ बातें मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूं यहाँ पे। जस्ट पहला बात है, वी शुड कीप मास्क ऑन फेस व्हेन यू आर इन कोरोना क्राउडी प्लेस, जब हम क्राउडी प्लेस में रहते हैं तो हमें मास्क लगाना चाहिए। वी शुड वॉश आवर हैंड्स विद सोप रेगुलरली, साबुन से हाथ को रोज धोना चाहिए। वी शुड रिफ्यूज टू टेक कोल्ड आइटम्स एज आइसक्रीम एंड जूस, कोल्ड चीजों को लेना भी बंद कर देना चाहिए। वी शुड डू प्राणायाम रेगुलरली, योग एंड प्राणायाम रेगुलरली वी शुड डू, हमें रोज करनी चाहिए प्राणायाम। वी शुड कीप 2 फीट डिस्टेंस, 2 फीट की दूरी में हमको खड़े रहना चाहिए। और वी शुड यूज बाय प्रोडक्ट आफ्टर वॉशिंग एंड हीटिंग, बाहर से खरीदे प्रोडक्ट को धो करके और गर्म करके खाना चाहिए। और बात है कि गवर्नमेंट की जो गाइडेंस का पालन करना चाहिए। हेडर के बाद, इंट्रोडक्शन के बाद जो पेट का जो पार्ट है, मतलब जो मेन बॉडी पार्ट है, जो डिटेल्ड मैटर है, उसमें कोरोना की जागरूकता के बारे में आपको बताया। इसके बाद में आता है निष्कर्ष। कोरोना की जागरूकता के बारे में साबुन से हाथ धोना, वो सारी चीजें बताने के बाद आप सभी को यही कहना चाह रहा हूं कि लुक इनटू, प्लीज काइंडली लुक इनटू द मैटर एंड फॉलो द अबव अवेयरनेस टू सेव योर फैमिली एंड कंट्री। इसलिए आप ऊपर दिए गए मैटर को देखिए और उसको फॉलो करें और अपने खुद को, परिवार को, देश को बचाएं। फिर आपके पास एंडिंग पॉइंट जो अपने लेग का पार्ट, उस पार्ट में आप थैंकिंग यू, रिगार्ड्स और भेजने वाले का नाम कौन है, सिया सेवन। क्या पद पे है, डेजिग्नेशन सीनियर टीचर,
और किस जगह पे है, GGSS कल्याण। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया कि हेडर जो पार्ट है फ्रॉम टू CC डेट एंड सब्जेक्ट, वो पूरा मैटर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ मिलता है। इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उसी को समझना पड़ेगा कि भेजने वाले की ईमेल आईडी फ्रॉम में आ जाएगी, पाने वाले की ईमेल आईडी टू में आ जाएगी। और ईमेल कैसे लिखना है, ईमेल लिखने का बताया था कि नाम फिर डिजिट @gmail.com कॉमन चलेगा। अगर नाम नहीं दिया हुआ है अपने हिसाब से बना के लिखिए, और दिया हुआ है तो वही लिखिए। इस बात को आप ध्यान रखें। फिर CC में तो कुछ करना ही नहीं है। डेट में आपको मैंने बता दिया कि जिस तरह लिखा जाएगा, पहले डे का नाम, फिर मंथ का नाम, फिर ईयर का नाम, एंड देन आफ्टर सब्जेक्ट विल बी इन द क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन होगा लेकिन सब्जेक्ट को छोटा बनाना। उसके बाद सेलिब्रेशन सर और मैडम आएगा, और ये लाइन जो होती है वो कॉमन आती है। फिर यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखना है, और फिर डिटेल्ड मैटर में आपको उस चीज के बारे में लिखना है। प्यारे बच्चों, इस सारी चीजों के बाद में भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो आप मेरे चैनल में लिख करके मुझे भेज सकते हैं। मैं इसके बाद भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन भेजूंगा, और इसके बाद डिस्कस करेंगे अपन एक और क्वेश्चन का, एक नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे, वो होगा इनफॉर्मल ईमेल राइटिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। आप सभी से निवेदन है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, हम इससे और भी अच्छे वीडियो ला करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जय हिंद, जय भारत।